सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज आयुष एंड यहां पर आज आपके सामने मैं कुछ 10 क्वेश्चन टॉप लेकर आया हूं आपके जेई 2026 के, जो आपको यहां पर 2026 नीट के लिए जरूरी है कि आप उनको यहां पर देखते चले। तो यहां पर ये जो टॉपिक आपका है यहां पर इसके अंदर 3 चैप्टर आपके इंक्लूडेड है। पहला तो है आपका इलेक्ट्रो फर्स्ट, फिर उसके साथ यहां पर है इलेक्ट्रो सेकेंड और यहां पर थर्ड है करंट। ठीक है, तो भाई साहब ये तीनों टॉपिक के अंदर हम लोग यहां पर सारी बातें कर लेंगे। जो भी आपके इंपॉर्टेंट जो मैंने सिलेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए हैं वो जो आपके 26 के लिए इंपॉर्टेंट है, जो जेई 26 मेंस के अंदर यहां पर पूछे गए हैं। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ आपका यहां पर ये है, कुछ आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक से, और ये जेई मेंस मॉर्निंग से 24 जनवरी को आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन के अंदर पूछ क्या रहा है, तो क्वेश्चन को थोड़ा साइड में रखते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन पूछ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इन अ चार्ज स्फीयर। ठीक है, एक आपका यहां पर चार्ज स्फीयर गिवन है और उस चार्ज स्फीयर के अंदर यहां पे जो पोटेंशियल है वो वेरी कर रहा है कुछ यहां पर ए आर क्यूब प्लस बी के फॉर्म पे। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है ए और बी कांस्टेंट है, चलो ठीक है, ए एंड बी कांस्टेंट मान लिया यहां पर। और उसके बाद यहां बोला टोटल चार्ज इन अ स्फीयर ऑफ यूनिट रेडियस इज। यूनिट रेडियस, पहली बात तो यहां पर देखो इस यूनिट रेडियस का मतलब क्या है। यूनिट रेडियस का मतलब ये है कि भाई यहां पर बात हो रही है 1 की। यूनिट का मतलब 1 होता है, तो आर की वैल्यू यहां पे मैं 1 मीटर ले लेता हूं यूनिट रेडियस पे। ठीक है, उसमें बोला है कि उस पे जो चार्ज आ रहा है, देखो यहां पे लिखा है द टोटल चार्ज इन द स्फीयर ऑफ यूनिट रेडियस। आपको चार्ज पूछा है और उसकी कुछ वैल्यू दे रखी है अल्फा और उसके साथ है पाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो आपसे पूछा है यहां पे कि अल्फा की वैल्यू क्या है, आपके सामने यहां पे ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, सबसे पहली बात यहां पर क्या है, आपके सामने स्फीयर है। अब स्फीयर के अंदर आपको दिख रहा है पोटेंशियल वेरी कर रहा है, और यूनिट स्फीयर मैंने मतलब ये बोल रखा है कि भैया अगर मैं एक यूनिट स्फीयर लेता हूं तो उसके अंदर कितना चार्ज इनक्लोज करेगा। अब जैसे ही चार्ज की बात आती है ना तो दिमाग गॉस थ्योरम पे जाना चाहिए। अब गॉस थ्योरम जो है वो तुम्हारा किससे रिलेटेड है, फ्लक्स से। और फ्लक्स में गॉस थ्योरम बोलता है कि भैया क्यू इनक्लोज जो होता है बाई एप्सिलॉन फाई के बराबर होता है। इसको हम लोग यहां पर ई डॉट डीएस भी लिखते हैं, मतलब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड भी रखनी पड़ेगी यहां पे। अब यहां पे डीएस जो है वो है सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया में क्या है, स्फीयर है, और स्फीयर भी यहां पर यूनिट रेडियस क्या है, तो स्फीयर का रेडियस क्या है 1 है, और स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई, और 1 मीटर का लेता हूं तो यहां पे आपके सामने 4 पाई मीटर स्क्वायर का, तो आपके सामने स्फीयर का एरिया आ गया। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की देखो आपको यहां पर इक्वेशन गिवन है वी की, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब ई जो होता है वो माइनस का डीवी बाय dr या फिर कह लो dx होता है, क्योंकि r से वेरी कर रहा है तो मैं r से इसको डिफरेंशिएट करूंगा। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 3ar स्क्वायर। क्लियर है। अब क्योंकि मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालनी है रेडियस 1 के लिए, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी माइनस का 3a, और r की जगह रखेंगे यहां पर क्या 1 का होल स्क्वायर। तो यहां से देखो जब हम इसको पूरा डिस्कशन में ले लेंगे तो डिस्कशन में लेने के बाद हमारे सामने e की वैल्यू आ चुकी है, हमारे सामने यहां पर आपकी ए की वैल्यू आ चुकी है, तो मैं लिखूंगा यहां पर Q अपॉन में, ठीक है, मैं यहां पर लिखूंगा Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना माइनस का 3a 1 का स्क्वायर, और यहां पे एरिया कितना है 4 पाई इनटू में। ठीक है, तो यहां से Q इनक्लोज कितना आ गया, Q इनक्लोज आ गया आपका 3 इंटू 4 12 पाई a, और एप्सिलॉन नॉट इधर चला जाएगा, तो यहां पे जब इसको कंपेयर करोगे तो अल्फा की जगह क्या आ जाएगा -12 आ जाएगा। तो ये आपका इसका आंसर है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं यहां पे। तो अगला क्वेश्चन आपका यहां पर है इसके बाद ये। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, ये क्वेश्चन जो आपका है यहां पर, ये पहली बात तो क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन के अंदर यहां पर पूछ रखा है कि आपके सामने 3 आपके चार्जेस हैं और उसका डायपोल मोमेंट हमें फाइंड करना है। अब देखो यहां पे आपने डायपोल मोमेंट फाइंड करने क्वेश्चन तो बहुत पड़े होंगे, पर इसकी कंडीशन ये है कि पहले तो यहां पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लो। ठीक है, बोला है 3 चार रखा है 2q, और 2q कहां रखा है -3, 0, -3, मतलब कि y एक्सिस पे यहां पर रखा है आपका कौन सा चार्ज, यहां पर रखा है 2q प्लस का, और वो उसका कोऑर्डिनेट क्या है 0, -3a। उसके बाद यहां पे रखा है 3q कहां पर रखा है पॉजिटिव एक्सिस पे रखा है 3q प्लस का, जिसके कोऑर्डिनेट है 2a, 0, और यहां पे क्या रखा है, यहां पे रखा है माइनस का 4q, जिसके कोऑर्डिनेट है यहां पे माइनस का 2a, 0। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि मुझे रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट बताओ, ये आपसे पूछ रहा है रिजल्टेंट डायपोल विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन पूछ रहा है यहां पे। सबसे पहला काम यहां पर ये करो, आपको ये पता होना चाहिए कि कभी भी आपके सामने अलग अलग चार्ज हो, कॉन्सेप्ट क्या है यहां पे, कॉन्सेप्ट ये है कि नेट डायपोल मोमेंट निकालने के लिए आप क्या करो, q1 r1 वेक्टर प्लस q2 r2 वेक्टर, इसी तरीके से qn
आर एन वेक्टर। जब भी आपके सामने अलग अलग मैग्नीट्यूड के यहाँ पे चार्जेस गिवन हो और उनकी कुछ पोजीशन गिवन हो, तो आपको विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन जो भी पोजीशन गिवन हो उसको मल्टीप्लाई करके सम कर देने का, वेक्टर सम करना है बस उनका, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले, ठीक है, अगर मैं सबसे पहले यहां पर बात करता हूं पहले वाले की, फर्स्ट वाले यहां पे चार्ज की, मैं लेता हूं फर्स्ट वाला चार्ज 4q को, ठीक है। तो मैं 4q के लिए अगर मैं लिखूं माइनस का 4q के लिए, तो यहां पे चार्ज तो माइनस का 4q है, ठीक है। मैं डायपोल इसको P1 नाम देता हूं, ठीक है, P1 वेक्टर। और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसके जो यहां पर इसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन पोजीशन क्या है, माइनस का 2a। तो यहां पर ये इसके साथ क्या लगा दोगे, इसके साथ ये जे कैप, सॉरी जे कैप नहीं, ये इसके साथ आप यहां पर आई कैप लगा देना, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली ये कितना निकाल के देगा, फाइनली ये निकाल के देगा यहां पर माइनस का 2a आई कैप तो है ही है यहां पे, उसके साथ हो जाएगा 8qa आई कैप, ठीक है। ये फॉर द चार्ज फर्स्ट, ठीक है। अब P2 वेक्टर निकालते हैं। P2 वेक्टर निकालने के लिए यहां पर लोग यूज करते हैं 3q का। जब 3q का यूज करेंगे तो 3q की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, 2a है, तो लिखेंगे 3q इंटू 2a और ये हो जाएगा आई कैप फिर से, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6q आई कैप, ये ठीक है। अब इस तरह P3 वेक्टर निकालेंगे, और P3 वेक्टर निकालेंगे तो P3 वेक्टर यहां पे क्या है, P3 वेक्टर सॉरी P3 आपके लिए मान लेते हैं 2q वाला है, तो 2q इसकी वजह से बनेगा 2q और ये माइनस का 3a, और क्योंकि यहां पे x का कोऑर्डिनेट 0 है तो ये क्या हो जाएगा यहां पर j कैप, तो ये बन जाएगा माइनस का 6qa j कैप। अब इन तीनों का जब वेक्टर एडिशन करेंगे तो देखो 8 प्लस 6 14, तो यहां पे जब मैं तीनों का वेक्टर एडिशन करूंगा, ठीक है, जब मैं तीनों का यहां पर वेक्टर एडिशन करूंगा तो वेक्टर एडिशन करने के बाद जो आपके सामने पी नेट आएगा, पी नेट विल बी इक्वल टू 8qa आई कैप 6qa j कैप माइनस का 6qa, सॉरी ये आई कैप होगा, ठीक है, यहां पर आई कैप लगेगा फिर वहां j कैप जाएगा, ठीक है, 6qa आई कैप माइनस का 6qa j कैप, तो यहां से क्या बन जाएगा 14qa आई कैप और माइनस का 6qa j कैप। अब यहां से आप कॉमन निकालो कुछ, अगर मैं इसमें से 2qa कॉमन निकालता हूं तो 2qa कॉमन निकालूंगा तो बचेगा 7 आई कैप और 3 j कैप। देखते कोई ऑप्शन मेरे पास है, तो यहां पर अगर मैं 2qa कॉमन निकालता हूं तो क्वेश्चन जो मेरे सामने था उसके अंदर यहां पर अपने सामने 2qa 7 आई कैप और 3 j कैप, तो ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। कौन सा वाला, ए ऑप्शन, क्लियर है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो अगले क्वेश्चन देखेंगे यहां पे। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने जो है वो है यहां पर कुछ ये, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन भी डायपोल के ऊपर है, ठीक है। जो क्वेश्चन थोड़े अलग से हैं, जैसे आप कुछ क्वेश्चन में से कर भी सकते हो, कर भी चुके होगे, बट जो यहां पर थोड़े से अलग से क्वेश्चन 26 के अंदर लगे, जो मुझे लगता है 26 में आपके नीट के अंदर पूछे जा सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन, उसी को मैं यहां पे उठा के लाए हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर बोला है तो 2 शॉर्ट डायपोल, देखो 2 डायपोल है, एक डायपोल देखो तुम्हारा ऐसे है यहां पे इस पोजीशन पे, ठीक है, एक डायपोल तुम्हारा यहां पर इस पोजीशन पर है और दूसरा डायपोल यहां पर, मतलब एक आपका कुल मिला के इस तरीके से और दूसरा यहां पर इस तरीके से। उसमें बोला एक पॉइंट पे, यहां पर जो पॉइंट पी है इसका दोनों के सेंटर से जो सेपरेशन 80 सेंटीमीटर है, मतलब इससे सेपरेशन कितना होगा 40 और इससे भी सेपरेशन कितना होगा यहां पर 40, क्योंकि डायपोल बहुत छोटे होते हैं तो यहां पे उनके जो लेंथ है उसको मैं घटाना नहीं है, ठीक है, जो भी है यहां पे एग्जैक्ट वही रखना है, क्योंकि डायपोल की जो यहां पे लेंथ है वो बहुत छोटी है कंपेरेटिवली इसके, तो यहां पे उससे कोई लेना देना नहीं है भाई साहब, ठीक है। तो अब देखो यहां पे, अब यहां पे क्या करने का, यहां पे क्वेश्चन से डरने का नहीं। अब ये आपको पता है कि भैया इसके डायपोल मोमेंट जो आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि माइनस से प्लस का डायपोल मोमेंट होता है, तो इस पॉइंट के लिए ये जो आपका पी पॉइंट इसके रिस्पेक्ट में क्या है इक्वेटोरियल पॉइंट, और इक्वेटोरियल पॉइंट है तो भैया ये आएगा इसके इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके जस्ट ऑपोजिट उसका नाम होगा E इज इक्वल टू, यहां पे मैं नाम लिखता हूं बाहर की तरफ, ठीक है, उसका नाम हो जाएगा यहां पर E इज इक्वल टू, अब आप बताओ यहां पे K P वेक्टर अपॉन में R क्यूब और यहां चढ़ेगा माइनस का J कैप। और यहां के लिए जो P वेक्टर है, देखो पहला वाला जो डायपोल है A, पहला वाला B, दूसरा वाला B वाला जो डायपोल है उसके लिए जो चार्ज है 4 कूलम्ब है, ठीक है, 4 माइक्रोन, लेंथ 1 सेंटीमीटर। तो यहां पर मैं P वेक्टर जब लिखूंगा तो अभी मैं लिखूंगा यहां पर 4 इंटू 1, ठीक है, ये माइक्रो कूलम्ब में है और ये सेंटीमीटर में अभी के लिए, ठीक है। अब यहां पे चलते इसको मैं P1 नाम दे देता हूं, ठीक है, इसको मैं यहां पे P1 नाम दे देता हूं, ठीक है। अब ये पहला आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ठीक है। अब दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहां पर E2 वेक्टर जो है वो किसकी वजह से, इसकी वजह से। अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इसके अलोंग ही होती है, मतलब कि भैया ये जो है इसकी डायरेक्शन जो है यहां पर, ठीक है, अगर मैं बोलूं यहां पर इसकी डायरेक्शन के बारे में
तो इसकी डायरेक्शन जो है पी वेक्टर की इधर होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे किधर आएगा, इधर ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे इसके अलोंग ही होती, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में कैसा पॉइंट है, एक्सियल पॉइंट है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, E2 वेक्टर विल बी इक्वल टू 2k P2 वेक्टर अपॉन में R क्यूब, और यहां पे क्या लिख दूंगा, प्लस का I कैप। क्लियर है बातचीत वाली? ठीक है। अब ये करने के बाद आपके सामने E1 E2 आ चुका है। अब E1 E2 अगर आपके सामने आ चुका है तो आपको करना क्या है, अब आपको पता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, हमको वेक्टर सम करना पड़ेगा। ठीक है, वेक्टर सम करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले P2 वेक्टर को लिखो। P2 वेक्टर जो तुम्हारा है, देखो P2 वेक्टर जो है यहाँ पे A वाला है P2 वेक्टर। ठीक है, थोड़ा सा नंबरिंग में मिस्टेक हो चुकी है, मिस्टेक का थोड़ा सा उल्टा सीधा हो गया, जो B है वो 1 लिया है, जो A उसको 2 लिया है। ठीक है, तो अगर मैं सेकंड वाले डायपोल की बात करता हूं, ठीक है, फर्स्ट वाले डायपोल की, तो वो सेकंड E2 उसका आपके इलेक्ट्रिक फील्ड है, पर उसके लिए जो आपका P है, जो P है इसका डायपोल मोमेंट, उसका नाम है 2 माइक्रोकुलाम, मतलब कि 2 माइक्रोकुलाम मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको पता है डायपोल में डिफाइन होता है चार्ज इनटू लेंथ से। तो यहां पर जब हम वैल्यू को पुट करेंगे, देखो ध्यान से, जब हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें यहां पे ई नेट निकालने के लिए करना पड़ेगा अंडर रूट के अंदर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। अब दोनों में से देखो कॉमन क्या आ जाएगा, दोनों में से कॉमन जो आएगा k बाई आर क्यूब कॉमन आएगा, दोनों में से k बाई आर क्यूब। ठीक है, तो मैं यहां पे k बाई आर क्यूब ऊपर से कॉमन निकाल लेता हूं, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा P1 वेक्टर का स्क्वायर प्लस का P2 वेक्टर का स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है यहां पे P1 वेक्टर P2 वेक्टर को जब हम लोग वेक्टर का सम करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे तो k अपॉन में r क्यूब तो बाहर आ गया। अब आपको पता है यहां पे कि P1 P2 जो आपके हैं यहां पे गिवन है कुछ तरीके से, जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे, यहां पे मैं सॉल्व कर ही देता हूं इसको, ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां पे देखोगे कि भैया P1 वेक्टर जो है, ठीक है, ध्यान से देखना, P1 वेक्टर जो है यहां पे, वो यहां पर आपके सामने है 4 माइक्रोकुलाम इंटू 1 सेंटीमीटर। P2 वेक्टर जो है वो 2 माइक्रोकुलाम इंटू 1 सेंटीमीटर, मतलब कि भैया जो आपका P1 है वो 2 टाइम्स ऑफ P2 के बराबर है। ठीक है, जब इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर दोगे आप तो देखो आपको मिलेगा क्या, P की वैल्यू पहली बात तो P2 के बराबर है, तो यहां पर देखो P1 की जगह अगर मैं 2 टाइम्स ऑफ P2 पुट करूंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, या फिर कह सकते हैं इसको यहां पर इसको हम लोग कह सकते हैं P1 का 2 P2 का स्क्वायर करेंगे तो यहां पर हो जाएगा आपके सामने P1 को हम कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, तो यहां पर जब आप इसको देखोगे तो यहां पे 2 P2 के बराबर है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज और देखो यहां पे कि E2 के अंदर यहां पर 2 P2 है, तो यहां पे देखो ये वो आपका हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 4, अरे ये आपका हो जाएगा यहाँ पे जब इसका स्क्वायर करोगे, ठीक है, जब इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 4 बचेगा। ठीक है, क्योंकि ये 2 P2 है, ठीक है, जो वैल्यू पुट करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे P1 इज इक्वल टू 2 P2 है, तो देखो यहाँ पे जब P1 की जगह 2 P2 रखेंगे तो ये बन जाएगा 4 P2 स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी 4 P2 स्क्वायर। ठीक है, और P2 के लिए कितनी 2 माइक्रोकुलम इंटू 1 सेंटीमीटर, तो यहां से बाहर क्या आएगा, बाहर तो k बाई आर क्यूब है ही है, तो बाहर आ जाएगा आपका यहाँ पर, जब k बाई आर क्यूब लेके चलेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा, देखते हैं यहाँ पे, तो यहां पर k की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। ठीक है, r की वैल्यू कितनी 80 सेंटीमीटर, 80 इंटू 80 इंटू 8, क्योंकि सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में होता है 10 की पावर -2 मीटर, तो ये 10 की पावर -6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में P2 का स्क्वायर है तो P2 बचेगा, P2 किसके बराबर है 2 इंटू 10 टू दी पावर -6, और 1 सेंटीमीटर तो 1 इंटू 10 टू दी पावर -2, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा यहां पर, क्योंकि रूट 8 आ जाएगा 4 प्लस 4 तो बच जाएगा 2 रूट 2। क्लियर है ये? ठीक है, जब काटा कुटी मचाएंगे यहां पे देखो कुल मिला के 10 की पावर 6 से 10 की पावर 6 खत्म। ठीक है, यहां पर आपके सामने ये जो 2 इंटू 2 4 है, ठीक है, 2 इंटू 2 जो आपका 4 है ये आपका खत्म, ये आपका खत्म, इसने इसको क्या बना दिया यहां पर। वैसे एक चीज और ध्यान रखना, एक चीज हमने मिस्टेक और कर दी, ठीक है, ये 80 नहीं था, आप अभी देखो यहां पर जो हमने R लेना है वो R जो आएगा दोनों के कितना आएगा 40, तो यहां पर 80 नहीं, यहां पे आएगा 40 इंटू 40 इंटू 40, तो ये 2 और 2 से ये बन जाएगा 10। ठीक है, और 10 ने इसको काट दिया यहां पे तो बन गया कितना 8। ठीक है, अब 8 ने इसको मार दिया तो बन गया कितना 6, तो मेरे सामने सारे 10 कैंसिल हो चुके, रूट 2 बचा। ठीक है, नीचे कितना बचेगा, फाइनली जो आंसर मेरा बन रहा है यहां पे वो बचेगा नीचे 9 अपॉन में ये हो जाएगा 1600 इंटू रूट 2 इंटू 10 टू दी पावर 6। अब ये 2 जीरो से बना देगा इसको 4, और यही मेरा आंसर हो जाएगा 9 रूट 2, 9 बाई 16 रूट 2 इंटू 10 पावर 4। तो ये मेरा ये मेरा ऑप्शन बी जो होगा ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेंथी क्वेश्चन था, कैलकुलेशन थोड़ी सी है, बाकी आराम से आंसर इसका आएगा अगर कॉन्सेप्ट सही से लगाओगे तो। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं यहां पे। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, ठीक है, वो कुछ इस प्रकार है कि यहां पर आपके सामने वो बबल वाला क्वेश्चन है, ठीक है, कि इसके अंदर बोला है कि 3 स्मॉल आइडेंटिकल बबल वाटर हैविंग अ सेम चार्ज, ठीक है। 3 बबल्स बना लो सबसे पहले। तीनों बबल्स के अंदर क्या है, यहां पर तीनों बबल्स के अंदर सेम चार्ज है, मतलब इसके ऊपर भी क्यू चार्ज, इसके ऊपर भी क्यू चार्ज, इसके ऊपर भी क्यू चार्ज, ठीक है। अब यहां बोला ये है कि इन तीनों ने मिलकर एक बड़ा बबल बनाया। चलो ठीक है भाई, बड़ा बबल बना दिया, तो बड़े बबल के पास कितने का चार्ज हो जाएगा, 3Q का चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब बोला द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल ऑफ इनिशियल। अब पहले बात तो पूछ रहा है कि रेशियो, कि छोटे बबल का एक पोटेंशियल, इसका अगर मैं पोटेंशियल लिखना चाहूं तो इसका रेडियस मैं स्मॉल आर मानता हूं, तो इसका रेडियस, इसका पोटेंशियल हो जाएगा KQ बाई स्मॉल आर। और बड़े वाले का रेडियस अगर मैं कैपिटल आर मानता हूं तो इसका जो पोटेंशियल लिखा जाएगा, इसको मैं V स्मॉल लिखता हूं, इसको मैं V बिग लिखता हूं, इसका हो जाएगा K, और यहां पर क्योंकि इसके पास बड़े के पास चार्ज 3Q है तो यहां पे आ जाएगा कैपिटल आर। इसी का रेशियो पूछ रहा है आपसे, ठीक है। अब यहां पर जब मैं रेशियो निकालना चाहूंगा, किससे पूछा, रेशियो पोटेंशियल ऑफ इनिशियल बबल एंड ऑफ बिगर वन, ठीक है, मतलब VS अपॉन में VB पूछ रहा है, तो यहां पर देख लेते हैं VS कितना है, KQ अपॉन में स्मॉल आर, और ये कितना है, K3Q अपॉन में कैपिटल आर। KQ खत्म, ऊपर क्या बचेगा, R, ठीक है, और नीचे बचेगा यहां पे स्मॉल r इंटू 3। क्लियर है ये चीज, ठीक है। अब यहां पे मेरे सामने मुझसे पूछा जा रहा है कि रेशियो, पहले बात तो रेशियो देना, रेशियो ऑफ पोटेंशियल ऑन द वन इनिशियल बबल एंड दैट ऑन रिजल्टेंट बिग बबल, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, मुझे ये R बाई आर का रेशियो निकालना, तो एक काम करते हैं, इन तीनों का जो वॉल्यूम होगा, अगर मैं लिखता हूं 3 इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, वो आपके बड़े वाले के क्या होगा, बराबर, क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। रिलेशन क्या निकलेगा इनका, कि कैपिटल R क्यूब विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ कैपिटल स्मॉल क्यूब, तो R विल बी इक्वल टू रूट 3 टाइम्स ऑफ R, ठीक है। तो जरा इसकी वैल्यू को हम लोग कैपिटल R की जगह पुट करते, तो ये हो जाएगा रूट 3 टाइम्स ऑफ R अपॉन में, यहां पर लिख दूंगा R इंटू 3, तो ये और ये खत्म, तो यहां से आपके सामने रूट 3 और रूट 3 यहां पे बच गया, ठीक है। तो ये आपका 3 बच गया, ये आपका रूट 3 बच गया। वेट 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 वेट, R की जगह रूट 3 यहां पे पुट किया, ठीक है, और ये 3KQ बाय R, ओके। तो R जाएगा ऊपर और स्मॉल r आ जाएगा नीचे, ठीक है, 3R वो भी। क्लियर, तो यहां से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 है ऊपर यहां पर, जिसकी पावर 1/3 है, और यहां पर 3 है नीचे, तो जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 3 की पावर 1/3 माइनस 1, तो मतलब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 की पावर माइनस का 2/3 इज टू 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 इज टू 3 की पावर 2/3, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, कोई ऑप्शन है अपने पास, एक ऑप्शन ये भी तो बन रहा है कि यार, हाँ हाँ ठीक है ऑप्शन, ठीक है। तो यहां पर जो हमारे सामने ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, 1:3 की पावर 2/3। क्लियर है ये, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं यहां पे। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया क्लियर। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, ये था क्वेश्चन नंबर हमारा, ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 4, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं यहां पे। तो अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है यहां पर कुछ इस तरीके से, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन है यहां पे। तो इसके अंदर क्या पूछा है, इसके अंदर पूछा है भाई साहब कि मेरे सामने इलेक्ट्रिक फील्ड है जो वेरी करे कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसमें बताना है कि अगर यहां पर, अगर आपको क्वेश्चन सही से ना दिख रहा हो तो एक बार मैं जूम कर देता हूं यहां पे। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे सामने यहां पर कुछ रीजन में इस तरीके से है, ठीक है। मुझे बताना है कि भैया मुझे पोटेंशियल बताओ ऑरिजिन पे, अगर 10,20 पोटेंशियल इतना, ठीक है। फिर से वही फॉर्मूला याद रखेंगे भैया, ई जो होता है माइनस का डीवी बाय डीएक्स के बराबर होता है। अगर इसको मैं थोड़ा ओपन करना चाहूं तो डीएक्स आई कैप प्लस डीवी बाय डी वाई जे कैप प्लस डीवी बाय, ये क्योंकि डीजेड की जरूरत है पर लिख देता हूं के कैप, इसके बराबर ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, ई वेक्टर को जब लिखते हैं। अब यहां पे देखो ई वेक्टर आपको गिवन है, तो पर्टिकुलरली हर एक काम निकाल लेते हैं। सबसे पहला काम ये करते हैं यहां पे कि मुझसे पोटेंशियल पूछ रहा है, ठीक है। तो पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगा, V विल बी इक्वल टू ई डॉट डी आर, ये याद रखना, ठीक है। अब यहां पे इसको इंटीग्रेट करते हैं, यहां पे इधर से इसको इधर से। अब इसके इंटीग्रेशन में क्या लिखेंगे, V एट ऑरिजिन, और जिस पॉइंट P की बात करें वहां पे पोटेंशियल कितना गिवन है, 500 वोल्ट, तो मैं इसको 500 वोल्ट लिख देता हूं। यहां पे माइनस भी चुप से लगा देता हूं, ठीक है। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट दी है मुझे, यहां पे क्या दी है यूनिट, यहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई वेक्टर जो है उसका नाम है यहां पर, ठीक है, ई वेक्टर जो है उसका जो नाम है मेरे सामने यहां पर वो है आपका, माइनस को एक काम करते हैं, माइनस को इधर रखते हैं और लिखेंगे क्या, ए
एक्स प्लस बी वाई, और क्योंकि आपको पता है डॉट dr है, तो dr जो होता है आपका वो हो जाएगा dx, यहां पे मैं आई कैप लगा देता हूं तो आपको सही से लगेगा, dx आई कैप प्लस dy j कैप, क्योंकि dr वेक्टर ऐसे ही आपका निकलता है, ठीक है। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट करने के ax के साथ कौन चिपक जाएगा dx, और y के साथ कौन चिपक जाएगा dy। क्लियर है, यहां पर इंटीग्रेशन लगाने का, यहां पर इंटीग्रेशन लगाने का, ये ओरिजिन पे 0 इसका कोऑर्डिनेट है, कहां पर 10 हो जाएगा, x पे 10 और y पे यहां 0, यहां पे 20 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे फाइनली तो इधर क्या आएगा, माइनस अभी है बाहर, ठीक है। जब इसको फाइनली सॉल्व करोगे यहां पे, तो सॉल्व करने के बाद ये जो आपका दिखेगा 500, ठीक है। 500 माइनस का v एट ऑरिजिन जो हमें निकालना है, और यहां पर दिखेगा माइनस ax स्क्वायर बाय 2 प्लस by स्क्वायर बाय 2, और यहां पर दोनों पे लगा देते हैं लिमिट, कहां से कहां तक, 0 से 10 तक, 0 से 20 तक। जब इसको पुट करोगे यहां पर, आप देखो यहां पे जब पुट करोगे तो पहले माइनस लगा के इसको मैं vo माइनस का 500 कर देता हूं। वैल्यू पुट करोगे तो हो जाएगा कितना, a और यहां पे आ जाएगा 50, और प्लस का यहां पर b पे जब 20 पुट करोगे हो जाएगा कितना, 20 के स्क्वायर 400, 400 बटे 2 कितना होता है 200, और b हो जाएगा यहां पर 200, ठीक है। अब a और b की कुछ वैल्यू गिवन होगी, देखते हैं यहां पर, तो a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 5, ठीक है। तो a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 5 है, तो यहां पे करेंगे वैल्यू को पुट करेंगे तो vo माइनस का 500 विल बी इक्वल टू 10, तो ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 5 तो हो जाएगा 1000, और जब यहां पर इसको इधर लेकर आएंगे तो vo की वैल्यू हो जाएगी यहां पर 2000 वोल्ट, और यही मेरा आंसर होगा। तो देखते हैं अपने पास कोई ऑप्शन है इतना 2000 वोल्ट का, तो हमारे साथ 2000 वोल्ट का ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कौन सा नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 5, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं यहां पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अगला क्वेश्चन जो आपका है यहां पर, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर यहां पर क्या है 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हम देख रहे हैं यहां पे। तो भाई ये सिंपल से क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, देखो इस क्वेश्चन को जब भी हमारे सामने इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे और डायरेक्शन पूछे तो उसको डायरेक्शन से सॉल्व कर दो, ज्यादा अच्छी बात है। कैसे डायरेक्शन सॉल्व करोगे यहां पे, जरा देखो सर्कल के अंदर बोला है 6 चार्जेस हैं और सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है 60-60 डिग्री पे, 60-60 डिग्री पे, ठीक है। तो करना क्या है यहां पे, ये वाला जो चार्ज है इसके इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, ये वाला इसके पर, ये वाला इसके इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इस डायरेक्शन में आएगी, और इस डायरेक्शन के अंदर अगर देखा जाए तो ये आपका पड़ता है कौन सा कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट। सेकंड कोऑर्डिनेट में x आपका नेगेटिव, y क्या होता है पॉजिटिव, उल्टा बोल दिया नहीं, y पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां पे देखो कौन से कोऑर्डिनेट में x नेगेटिव y पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं माइनस को कॉमन ना लूं, यहां पर देखो पहली बात तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, ठीक है। एक ये ऑप्शन बनता है यहां पर, ठीक है, अभी जो बन रहा है यहां पे, और दूसरा यहां पर x पॉजिटिव y नेगेटिव, ठीक है, ये गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन ये भी गलत हो गया, मतलब a और c में से कोई दो ऑप्शन है जो हमारे क्या है करेक्ट है, ठीक है, a और c में से। अब a और c में से देख लेते हैं यहां पे। अब ये जो दिख रहा है यहां पर, इसका अगर तुम देखो यहां पर तो करके ही देख लेते हैं यहां पे। इसकी वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं मैं, पहले की वजह से प्लस क्यू की वजह लिखूंगा के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, और दूसरे की वजह से भी के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का साइन से कोई लेना तो है नहीं, क्योंकि डायरेक्शन के लिए है। अब ये जो आपका दिख रहा है इस डायरेक्शन में ये 30 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। अगर 30 डिग्री है तो ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा आपका, क्योंकि ये ई है, ये हो जाएगा 2kq अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये वाला जो कंपोनेंट बन जाएगा y वाला, उस पे आएगा साइन 30, और फिर ये वाला जो कंपोनेंट बन जाएगा ये आएगा j कैप माइनस का 2, ठीक है, 2kq अपॉन में आर स्क्वायर कॉस 30 आई कैप, ठीक है। तो यहां पर देखो आई कैप जो है वो √3 के साथ कुछ जा रहा होगा, तो यहां पर इसमें देखो √3 है नहीं, तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, मतलब सॉल्व करने की नीड नहीं है, आराम से सी ऑप्शन हमारा यहां पे दिख रहा है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं यहां पे। तो अगला क्वेश्चन जो है आपका ये है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 जेईई मेंस 21 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है यहां पे, आपसे वर्क डन पूछा है, ठीक है, फिर से थोड़ा सा सॉल्विंग करवाएगा, आपसे सॉल्व करवाएगा, यहां पे ध्यान से देखना। इसको हम लोग यहां पे कुछ इस तरीके से करेंगे, ठीक है। इसको यहां पर थोड़ा सा हम लोग डायग्राम बना लेते हैं इसका। यहां पे मैं सबसे पहले एक्स और वाई खींच लेता हूं, ठीक है। बोला क्या है मेरे से बोला ये है कि भाई यहां पे ऑरिजिन पे एक चार्ज रखा है 10⁻⁸ कूलाम का, ठीक है। अब उसको बोला है कि यहां पे वर्क डन कराना है, ठीक है, वर्क डन इन मूविंग अ पॉइंट चार्ज 2 माइक्रो कूलम फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, ठीक है। चलो देखते हैं यहां पे, एक पॉइंट आपका ए है इससे ये, एक पॉइंट आपका बी है इससे ये, ठीक है। आपसे बोला ये कि बी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है आपका यहां पर बी पॉइंट, तो इसको मुझे इसको देना चाहिए वैसे बी पॉइंट, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका यहां पर मान लो कोई भी पॉइंट मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो
ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, और ए पॉइंट के अंदर ये है 4,4,2 और ये है आपका 2,2,1। समझ में आया कैसे हो रहा है ये? ठीक है, अब यहां पे क्या करना है, जब आपने देख लिया, अब आपको बोला ये है कि मुझे जो है 2 माइक्रोकुलाम को, ठीक है, 2 माइक्रोकुलाम को यहां पर मूव कराना है। तो 2 माइक्रोकुलाम को मूव कराना है, ठीक है भाई, मूव करा देंगे 2 माइक्रोकुलाम को। कहां से कहां? ए से बी। अब आपको ये पता चाहिए, इसमें पूछा क्या है आपसे? पूछा आपसे है वर्क डन। अब वर्क डन अगर आपसे यहां पे पूछ रखा है तो वर्क डन के लिए आप क्या करोगे? वर्क डन का मतलब क्या होता है? वर्क डन का मतलब होता है चेंज इन एनर्जी, ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। पढ़ा होगा ये चीज, ठीक है। अब आपको पता है यू जो होता है किसके बराबर होता है? वी क्यू के बराबर होता है, ठीक है। तो वी क्यू का मतलब क्या है यहां पे? क्यू का मतलब छोटा चार्ज, तो मैं लिख देता हूं डब्ल्यू विल बी इक्वल टू वी, और यहां पर मैं लिख सकता हूं वी के बाद इनिशियल माइनस वी फाइनल इंटू यहां पर क्या? क्यू। तो ये वर्क डन हो जाएगा यहां पे। अब मुझे क्या करना है? दोनों पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालने के लिए करोगे, सबसे पहले यहां पे वेक्टर का इसकी डिस्टेंस ऑरिजिन से निकाल लेते हैं। तो ये जो डिस्टेंस आएगी ऑरिजिन से 4 4 4 16 16 और ये आ जाएगी 6 मीटर, और ये कितना हो जाएगा? 2 + 2 2 + 2 हो जाएगा, यहां पे 9 ही हो जाएगा, 3 मीटर, ठीक है। तो यहां पर जो इसकी वजह से पोटेंशियल निकलेगा वो निकलेगा यहां पर v विल बी इक्वल टू k, और यहां पे लिखेंगे q, k की वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁻9, ठीक है, 9 × 10⁻9 मल्टीप्लाई बाय q की वैल्यू कितनी है? 10⁻8 अपॉन में हो जाएगा 6, ठीक है। तो कितना हो गया यहां पे? 90/6, मतलब कि 15 वोल्ट। यहां पे आ रहा है 15 वोल्ट, ठीक है। और उसी तरीके जब यहां पे करेंगे तो ये पूरा का पूरा ऊपर तो 90 आएगा, नीचे क्या आएगा? 3, तो यहां आ जाएगा 30 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस है 15 वोल्ट का, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? कौन सा वाला चार्ज? 2 माइक्रोकुलाम। तो 2 माइक्रोकुलाम 2 × 10⁻6, तो हो जाएगा 30 × 10⁻6 जौले। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर भी, ठीक है। तो भाई साहब हिम्मत बनाए रखिएगा, थकिएगा नहीं, थोड़े और क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है। वैसे भी बहुत ज्यादा तो नहीं, आपने तो वैसे भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, इतनी तो आदत होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन जो आपके सामने यहां पर है वो यहां पर है भाई किसका? रेजिस्टेंस का, ठीक है। करंट का क्वेश्चन आ गया यहां पे। अब ये क्वेश्चन जो दे रखा है इसमें पूछा आपसे ये है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर हो गया 8। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे एक्स की वैल्यू पूछ रखा है, बोला कि पूरे सर्किट का जो आर इक्विवेलेंट एक्स के बराबर है, तो एक्स की वैल्यू बताओ। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है आपको। अगर मैं इसका आर इक्विवेलेंट लिखना चाहूं, ठीक है, आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या पड़ा है? ये सीरीज में है तो ये हो जाएगा आपका आर इक्विवेलेंट टोटल। देखो आर इक्विवेलेंट एक्स के बराबर है, और आर इक्विवेलेंट जो है वो है 2r + x मल्टीप्लाई बाय r, क्योंकि ये r पैरेलल में है, और 2r + x + r। तो ये कितना हो जाएगा यहां पे? जब इसको आप लिखो, क्योंकि r इक्विवेलेंट x के बराबर है, ये मल्टीप्लाई होकर कितना बन जाएगा? 2r² + xr अपॉन में 3r + x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक बनेगी तो यहाँ पे कैसे बनेगा? देखो यहाँ पे इक्वेशन लिख रहा हूं, 3rx + x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2r² + xr। समझ में आया यहाँ पे? अब xr को क्या करना है? यहाँ पे इसको इधर लेके जाओ, जब इसको इधर लेके जाओगे तो हो जाएगा 2rx + x², और ये हो जाएगा 2r², ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक x के हिसाब से बनानी है, क्योंकि x ही निकालना है मैं यहाँ पे, तो x² प्लस का 2rx माइनस का 2r² इज इक्वल टू 0। तो धीराचार भाई साहब को याद करिए, ठीक है, गुरु धीराचार को याद करेंगे तो आपको पता होगा x के फॉर्म में बनाना है तो a की वैल्यू x² कोएफिशिएंट 1, x का कोएफिशिएंट 2r और c की वैल्यू माइनस का 2r²। तो x विल बी इक्वल टू माइनस का b मतलब माइनस का 2r, ठीक है। फिर क्या करोगे? प्लस माइनस √b², b² कितना है यहाँ पे? 4r², ठीक है। और प्लस का क्या लिखोगे यहाँ पे? प्लस का 4ac, 4ac मतलब 4 इंटू इतना, तो 4ac में हो जाएगा कितना? प्लस का 8r² अपॉन में 2a, मतलब नीचे 2 ही बचेगा। क्लियर है? अब यहां पर देखो, यहां पे क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा 12, तो बन जाएगा यहाँ पे प्लस को ही लेंगे क्योंकि माइनस में रेजिस्टेंस x की वैल्यू पॉसिबल है नहीं, तो 12r² अंडर रूट के ना माइनस का 2r अपॉन में 2 से डिवाइड मारोगे तो यहां पर आपका r तो बाहर आ जाएगा, r बाहर, ये हो जाएगा 2√3, हाँ ठीक है। तो अंदर बचेगा √3 - 1, तो x की वैल्यू यहां पर आ जाएगी r√3 - 1। तो देखते हैं यहां पर अपने पास ऑप्शन है, तो भाई साहब अपने पास ऑप्शन है यहां पर, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? तो सिंपल सा सवाल था ये भी यहां पे। चलो अगला देखो यहां पे, ठीक है। अगले सवाल के अंदर देखो क्या पूछा है, 26 के ही क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है यहां पर कि भाई आपके सामने एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है। बोला है व्हीटस्टोन ब्रिज इज इनिशियली एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज में ये बीच वाला ठंडी नहीं, क्योंकि यहां से करंट तो जाता ही नहीं है, ठीक है। अब बोला ये गया है
कि भाई अगर यहां पर आपके सामने देखो व्हीटस्टोन ब्रिज होता तो इन दोनों का सम जो होता मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता, क्योंकि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता, सेम होता, क्योंकि बीच से करंट निकलती नहीं है। पर क्योंकि यहां बोल रहा है कि जो आपका R3 है वो थोड़ा गर्म गया है, गुस्सा आ गया है भाई, उसको 10% जला दिया गया, गुस्से में आ चुका है, और गुस्से में भाई साहब पारा बढ़ गया, और पारा बढ़ गया कितने परसेंट बढ़ गया, 10%। तो भैया इसका 10% अगर पारा बढ़ चुका है तो यहां पर क्या करोगे, सबका इनिशियल रेजिस्टेंस R मान लो, R भी नहीं मानो, 1 ओम मानो, ठीक है, 1 ओम 1 ओम 1 ओम। अगर इनका 10% बन चुका है तो ये 1.1 ओम हो गया। क्लियर है? अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसको भी 40 वोल्ट यहां मिला है, इसको 0 वोल्ट यहां, क्योंकि ये दोनों रेजिस्टर आपस में भाई भाई है, 1-1 ओम के हैं, तो इनको आखिरी में बंटवारा जो होगा वोल्टेज का सेम होगा। तो 40 में से 20 एक खा लेगा, 20 एक खाएगा, तो बीच में कितना बचेगा, 20। पर क्योंकि ये वाले भाई साहब ज्यादा गर्म हो चुके हैं तो इनका वोल्टेज जो खाने का जो हिसाब है वो अलग हो जाएगा। कैसे निकालोगे इसको जुगाड़ से निकालेंगे। आपको पता होना चाहिए कि कभी भी आपके सामने यहाँ पे 1.1 लगा हुआ है, यहाँ पे 1 ओम लगा हुआ है, बीच का मुझे पता करना है, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले का तो 20 होगा ही होगा, ठीक है, उन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा। अब यहाँ पे कितना मिला है, 40, यहाँ कितना है, 0। अब जरा मुझे बताओ 40 वोल्ट को दोनों में बांटना है, बांटने का तरीका, अगर आपको पता हो कि इसमें करंट कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, R, मतलब कि R के रेशियो के हिसाब से बढ़ जाएगा। तो यहां पर रेशियो क्या निकालोगे, 1:1/1, तो हो जाएगा 11/10, 11/10 के रेशियो में 40 वोल्ट बांटना है। अब 11/10 के रेशियो में जब 40 वोल्ट बांटोगे ना भाई, तो आपको ये करना पड़ेगा कि ज्यादा वाला पोर्शन किसको मिलेगा, इसको मिलेगा। तो रेशियो में बांटने का तरीका क्या होता है, 11/10 है तो मुझे 11 वाला पोर्शन निकालना है, तो 10 + 11 दोनों का सम, और जो पोर्शन निकालो उसको ऊपर मल्टीप्लाई बाय टोटल से कर दो। तो इसका जो आंसर आएगा वो 20.95 आएगा। ठीक है, करके देख लेना, 20.95 ही आएगा। तो यहां का पोटेंशियल 20, यहां का 20.95, पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिख दोगे, पोटेंशियल डिफरेंस लिख दोगे 0.95 का, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलो अगला देखो, यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो आपके सामने यहाँ पर है वो है यहाँ पर, ये भाई साहब कुछ आपके सामने व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है शायद हमारा, ठीक है, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं, ठीक है, 10 क्वेश्चन हो गए हमारे, मुबारक हो, ठीक है, बच्चा है तू मेरा 10 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। चलो भाई देखो यहाँ पे, तो भाई ये आपके सामने कुछ व्हीटस्टोन ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे 2 ओम है, यहाँ पे 3 ओम है। आपसे बोला है कि भैया जब 2 ओम 3 ओम था तो कहीं पे नल पॉइंट था, आपको पता ना चाहिए डिस्टेंस कितनी होती है मीटर ब्रिज के अंदर, 100। ये नल पॉइंट अगर L1 पे है, यहां से L1 पे, तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस L1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे पहली इक्वेशन बन जाएगी 2 × 100 माइनस L1 = 3 इंटू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, L1 उल्टा रख दिया मैंने यहाँ पर, नहीं सही है, ठीक है, 3 × L1 तो इतना हो जाएगा। तो 200 माइनस का 2L1 = 3L1, 5L1 = 200, तो L1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर, मतलब कि 40 सेंटीमीटर आपका नल पॉइंट आएगा। अब यहां करना क्या है, करना ये यहाँ पे कि आपको बोला है कि अननोन रेजिस्टेंस 3 ओम का, यहाँ पे उसके साथ एक पैरेलल रेजिस्टेंस लगा दिया, X ओम का एक पैरेलल रेजिस्टेंस लगा दिया, 3 ओम के साथ पैरेलल में X रेजिस्टेंस लगा दिया, जिसकी वजह से नल पॉइंट शिफ्ट हो गया, नल पॉइंट आपका शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स Y, ठीक है, ये पढ़ते रहना है, 22.5 सेंटीमीटर। तो बताओ नया नल पॉइंट क्या है, तो L न्यू जो आया वो आ गया 62.5 सेंटीमीटर। अगर L न्यू 62.5, तो यहां पर आपके सामने जो देख रहे हो, इसको अगर मैं यहां पर देखूं कि पैरेलल में X रेजिस्टेंस यहां पर क्या लगा हुआ है, इस रेजिस्टेंस के पैरेलल लगा हुआ है, तो यहां पे क्या करोगे, इसका जो R इक्विवेलेंट आ जाएगा वो आ जाएगा 3x + 3 + x। तो यहां पर जब आपके सामने शिफ्टिंग के बाद 62.5 सेंटीमीटर अगर इसका न्यू आपका नल पॉइंट आया, तो जब इसको आप यहां पर नए रेजिस्टेंस से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला इसके साथ, तो 3x अपॉन में कितना लिखोगे, 3 + x, ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा इस वाले पोर्शन के साथ जो है 62.5, और उधर क्या बचेगा, 2 × 100 में से 62.5 घटाओगे तो यहां पर ये जो ऑलमोस्ट देगा 37.5 देगा, और जब इसको सॉल्व करोगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2 ओम, और 2 ओम हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ यहाँ पे 10 क्वेश्चन जो थे वो आपने बहुत अच्छे से कर लिए, ठीक है, इसको अच्छे से रिकॉल कर लेना, इसके सारे के सारे जो आपके पीडीएफ पे फॉर्म में मैं सारे के सारे क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी तरीके से 10 क्वेश्चन की सीरीज यहाँ पे क्लब करके चैप्टर से मैं लाता रहूंगा, जिसके अंदर आपको 26 के अंदर जो भी मेंस का पेपर हुआ है उसमें 26 के अंदर नीट के पेपर में क्या आने की संभावना है वो आपको पता चलता रहेगा। तो यार यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आगे के वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए सायोनारा।